हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मजिशियन ऑफ मार्केट हिंदी पर। ये मैंने खासकर चैनल अपने उन भाइयों के लिए बनाया है जिनको इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है और वो सीख नहीं पा रहे थे कि ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या होता है, ये सारी बात। देखिए, कल के मार्केट की मैं बात आपसे डिटेल में करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप बात ये कर लेते हैं कि आज मार्केट में बड़ी गिरावट क्यों आई है। उसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसको हम वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बिना देरी करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जो भी भाई जो भी दोस्त मेरा आज मेरे साथ जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। साथ ही साथ जिस किसी भाई का निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में या किसी स्टॉक में बीटीएसटी होल्ड है, बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो, कई भाइयों के कमेंट आए थे मेरे पास कि बीटीएसटी क्या होता है, तो बाय टुडे सेल टुमारो, जिनका भी होल्ड है वो कमेंट करे, जल्दी से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जो भी भाई जो भी दोस्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो ये बात जरूर जानते हैं, मैं डेली शॉर्ट्स पर अपडेट करता हूँ और वही लेवल्स आपको मार्केट में मैजिक के जैसे बिहेव करके दिखते हैं। आज लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ, उसके पीछे का बड़ा रीजन बता ही रहा हूँ क्या है। जो मार्केट में गिरावट आई है उसके पीछे का कारण था कि आज टीसीएस जो है, आपने नाम सुना होगा टीसीएस, उसकी शेयर में क्वार्टर 4 के रिजल्ट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसकी वजह से पूरा निफ्टी एकदम से फॉल आ गया। एक फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद उसने एकदम बड़ा फॉल दिखाया। उसके पीछे का कारण ये था। आइए वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो निफ्टी में आपके सामने मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे निफ्टी में आपके सामने एक लेवल तो है 25,432 का, और एक नीचे की तरफ जो है वो डाउन साइड मैंने आपके सामने मार्क कर रखा है 25,327 का। अभी निफ्टी के अंदर ये जो दोनों लेवल हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं। इसमें से ये वाला लेवल जो है वो आपके पास में एक मेजर रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है, और ये वाला लेवल जो है आपके पास में एक मेजर सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है। ठीक है। अब अगर आपको जो भी ट्रेड लेनी है, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, उसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, टारगेट बताऊंगा, और वही लेवल्स वही टारगेट आपके वर्क करने वाले। पर उससे पहले जो गिरावट का कारण है, जैसे आपने देखा कि अगर आज अपन बात करें तो जुलाई की मार्केट ओपन हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इतनी अच्छी गैप अप देने के बावजूद, मैं कल बता चुका था मार्केट हल्का फुल्का 10-15 पॉइंट देखिए यहाँ कहीं बंद हुआ था, यहाँ से इसने दिया गैप अप होने वाली थी 20-30 पॉइंट की, और अच्छी गैप अप आपको देखने को मिली। उसके बाद ये मार्केट एकदम से जो ये डाउनफॉल आया है, ये वाला डाउनफॉल आया है, इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ रहा है क्या, टीसीएस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट। टीसीएस का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया उस वजह से मार्केट इतना ज्यादा डाउनफॉल रहा है। हालांकि मैंने जो टारगेट थे वो पहले से ही आपको दे रखे थे, तो यहाँ तक जिस किसी ने हमारे लेवल्स को फॉलो किया होगा तो यहाँ पे अगर आपने पुट बाय करी होगी तो यहाँ पर आकर एग्जिट करना था आपको कितने पर, 25,380 के ऊपर। मैंने आपको कहा था ये मेजर सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो इसके नीचे बड़ी फॉल आएगी, और वो ब्रेक नहीं हुआ। एक आधी कैंडल नीचे की तरफ बनी है पर वो उसको कंसोलिडेट करके रह गई है, यानी पूरी तरीके से उसको सपोर्ट नहीं मिल पाया और वो अच्छे तरीके से नहीं जा पाया, इसलिए 25,380 तक आपने यहाँ पर पैसा बनाया। उसके बाद कंसोलिडेशन चलता रहा और मार्केट यहीं पर एक शेप बनाकर खत्म हो गया। अब बड़ा कारण कि यूएस मार्केट की अगर बात करूँ तो यूएस मार्केट में भी थोड़ी बहुत मंदी ही चल रही है अभी। अगर एसएनपी नेस्डैक आप देखेंगे तो वो नेगेटिव में है, और डाउ जोन्स तो कोई प्लस में बड़ा नहीं है, पर यूरोपियन मार्केट थोड़ा अच्छा चल रहा है। और यूरोपियन मार्केट के अच्छे चलने की वजह से ही निफ्टी के अंदर ये जो लेवल्स था, इस लेवल को बड़ा सपोर्ट मिला है, इसी वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ वापस से यहाँ पर कॉन्सोलिडेट कर पाया। पर अब आपको क्या करना है वो जान लीजिए कि अभी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो मेरे पास इंडिया वीएक्सआई, जो भी भाई नहीं जानता है वो ध्यान सुन लो, ये इंडिया वीएक्सआई जो भी ट्रेडर नहीं जानते बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के जितने भी इंडेक्स होते हैं ये उनका डाटा है। अगर इसके डाटा की बात करूं तो एक पिछले एक साल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 2024 के डाटा है, ये कुछ डाटा है, ये सितंबर का, ये एक ही जगह आकर ये बार बार यहाँ से बम्प दे रहा है। यानी एक टाइम ये हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6 बार बस ये टच करने ही वाला है, ये आज का है। अगर इस जगह से यहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिलता है बीएक्सआई को, तो आप मान के चलिए फिर से हमारे पास इंडियन मार्केट में बड़ी रैली आने की तैयारी। क्योंकि जब जब इसको यहाँ पर टच किया गया, देखिए यहाँ पर पहली बार क्या इसने कितना बड़ा हाइक मारा था। ये उस समय की बात है जब जून में आया था स्पाइक 2024 के अंदर, ये बहुत बड़ा स्पाइक था। उसके बाद में फिर यहाँ पर टच किया, फिर बड़ा स्पाइक, फिर उसके बाद स्पाइक, फिर स्पाइक, फिर स्पाइक, और यही उम्मीद इस बार भी की जा रही है, क्योंकि ये जो है ये है हिस्ट्री, और हिस्ट्री आप जानते हो कि बार बार दोहराई जाती है। तो इंडिया वीएक्सआई से ये पता पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट कुछ दिनों में, चाहे वो 2 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, नेक्स्ट वीक हो, कहीं ना कहीं मार्केट 2-3 दिनों में इस लेवल को एक बार सस्टेन कर थोड़ा सी कॉन्सोलिडेट कर अच्छी रैली आपको देने वाला है। तो निफ्टी के चार्ट में जो लेवल्स हैं पहले तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि अब आपको कौन कौन से लेवल्स हैं जो फॉलो करने हैं। निफ्टी के अंदर जो आपको लेवल्स फॉलो करने हैं
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल मार्केट के हिसाब से। अभी देखिए जितना भी डाटा है वो सारा का सारा डाटा कहीं पर भी ऑप्शन चेन का नहीं आया है, इसलिए अपन को केवल इन्हीं से बात करनी है। तो 25,432 आपके पास में मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ये रेजिस्टेंस अपसाइड ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ पर इसकी रिटेस्ट होती है, आपकी कॉल में एंट्री बनेगी और पहला टारगेट सीधा सीधा आपके पास में पहले तो होने वाला है 25,550, यानी आपके पास में जो टारगेट वन होगा वो टारगेट वन होगा 25,550। अगर 432 अपसाइड ब्रेक होता है तो उसके बाद में जो टारगेट टू होने वाला है आपके पास में वो यहीं से 25,500 से 25,575 मान लीजिए आप यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेशन देखा। फिर उसके बाद में दूसरा टारगेट होने वाला है आपके पास में 620 और फिर अगला टारगेट होने वाला है आपके पास में 25,740। ये तीन आपके पास में अप साइड के टारगेट होने वाले हैं। यही अगर मैं डाउन साइड बात करूँ तो 25,340 जो यहाँ का मेजर सपोर्ट है, इसके ब्रेक होते ही आपके पुट में एंट्री बनेगी। जैसे कि ब्रेक होगा इसकी पुट में एंट्री बनेगी, रिटेस्ट होती है। पहला टारगेट आपको जो यहाँ पर मिलने वाला है टारगेट वन वो 25,280 मिलने वाला है। टारगेट टू जो आपको मिलने वाला है वो है आपके पास में 2500 और जो टारगेट थ्री आपको मिलने वाला है वो है आपके पास में सीधा 25,000। 2500 और 25,000 तो बहुत ही ज़्यादा मेजर बड़े सपोर्ट लेवल हैं जो कि बहुत लंबे समय से, यानी अगर बात करूँ तो वन डे के टाइम फ्रेम पर भी मेजर बन गए हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पर मेजर है, इसका मतलब अगर ये ब्रेक होते हैं तो मार्केट बहुत तेजी से डाउनफॉल में जाएगा। तो गाइज बात क्लियर है, अप साइड डाउन साइड कहाँ पर मिलने वाले हैं टारगेट। डाउन साइड के ये टारगेट है, अप साइड के टारगेट वहाँ बना दिए मैंने। चलिए उसके बाद में अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी अब बैंक निफ्टी के भी। बैंक निफ्टी के भी अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी मार्केट में जो मेजर रेजिस्टेंस है वो आपके पास में 57,050 या 57,060। अगर कल मार्केट अपसाइड इसको ब्रेक करता है तो इसकी रिटेस्ट होती है, आपके कॉल में एंट्री बनेगी और टारगेट पहला जो होने वाला है आपके पास में वो होने वाला है 57,320 के आसपास। 57,320 के बाद में सीधा अगला टारगेट होने वाला है आपके पास में 58,000। ये दोनों आपके पास में टारगेट होने वाले हैं अप साइड के टारगेट है। यही अगर डाउन साइड आना है आपको तो इसके यहाँ पर 56,833 के ब्रेक करना जरूरी है। जैसे ये ब्रेक होगा इसके रिटेस्ट होते ही आपकी पुट में एंट्री बनेगी और टारगेट होने वाला है आपके पास में 56,620 और डाउन साइड दूसरा टारगेट होने वाला है 56,500। ये दोनों आपके डाउन साइड के टारगेट है और ये अप साइड के। तो देखिए दोस्तों बात आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको लेवल्स दे दिए, कहाँ से ब्रेक होगा, कहाँ से रिटेस्ट होगा, कहाँ पर एंट्री करनी है, क्या टारगेट रहने वाले हैं। प्लीज दोस्तों केवल और केवल आप लेवल्स फॉलो करिए करिए, अपनी तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेड जिसमें कोई लेवल नहीं हो, जिसमें कोई ब्रेकआउट नहीं हो, जिसमें कोई रिटेस्ट नहीं हो, बिल्कुल नहीं रहे प्लीज। क्योंकि कई बार आप लेवल्स को फॉलो करके आप एक बार ट्रेड ले लेते हैं बिना रिटेस्ट के, फिर आप मुझे बाद में कमेंट करते हैं सर ये लॉस हो गया, सर ये ऐसा हो गया। आपको मैंने जितनी बार भी बोला है लेवल्स को एक बार रिटेस्ट होने दे, अच्छा ब्रेकआउट तभी मिलता है, नहीं तो ट्रैप करने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन बायर्स और सेलर्स बैठे हैं, वो आपको बहुत बड़ा मेजर ट्रैप करेंगे। हो सकता है कल निफ्टी में भी हल्की फुल्की आपको गैप अप ओपनिंग दिखाकर जल्दी से ट्रैप किया जाए और फिर एकदम से मार्केट नीचे आ जाए 25,220 200 300 तक भी। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी भाई दोस्त हमारे साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।